रविवार का दिन था। सुबह-सुबह नेहा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कल की बातों को सोचकर वह उसे फिर से ताज़ा कर रही थी। कैसे चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही थी। उसके कानों में अभी भी तालियों की गूंज सुनाई पड़ रही थी। एक सितार वादक की इससे बड़ी क्या चाह हो सकती है? वो भी जब आप अभी स्कूल में हो। तुम अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई हो। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? नेहा की माँ ने कहा। ऐसा लगा जैसे उसकी मीठी यादों में किसी ने खलल डाल दिया हो। हाँ माँ, मैंने कंसर्ट से पहले ही खत्म कर लिया था, नेहा ने जवाब दिया। उसकी माँ ने थोड़ी राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। इसी बीच नेहा का बड़ा भाई राघव उसके कमरे में आ गया। तुमने तो कल कमाल ही कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन तुम बहुत बड़ी सितार वादक बनोगी और पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम जानेगी। यह कहते कहते राघव का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पता नहीं क्या होगा, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, नेहा ने बुदबुदाते हुए कहा। माँ चाहती है कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ, क्योंकि परीक्षा भी काफ़ी नज़दीक है। मुझे मुश्किल से प्रैक्टिस के लिए समय मिल पाता है। तुम जो कह रहे हो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तुम दोनों के लिए समय निकाल निकाल सकती हो, चिंता ना करो, एक न एक दिन ऐसा ही होगा। यह कहते हुए राघव की आंखों में विश्वास और प्यार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वह अपने उन दिनों को याद करने लगा जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसे डांसर बनने का अपना सपना छोड़ना पड़ा। हालांकि उसने एक बीपीओ में काम करना शुरू कर दिया था, फिर भी वह उन दिनों को कभी भूल नहीं सकता। स्कूल में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में उसने जीत हासिल की थी। कुछ महीनों बाद ही जब एग्जाम के रिजल्ट आए तो नेहा के चेहरे पर मिली-जुली खुशी देखने को मिली। वह इस बात से खुश थी कि उसने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे अब कॉलेज जाना पड़ेगा। दिन-ब-दिन नेहा को लग रहा था जैसे उसके सपने अब उससे दूर होते जा रहे हैं। जब एग्ज़ाम में बेहतर ग्रेड आने की जानकारी राघव को मिली तो उसने नेहा को बधाई देते हुए कहा, मैं पहले से ही जानता था कि तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगी। थैंक्स भाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सपने को अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि पढ़ाई और अधिक गंभीर करने की ज़रूरत है, नेहा ने निराश होकर कहा। हाँ तो ठीक है, तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओ और खूब पढ़ाई करो, लेकिन सितार भी बजाओ, राघव ने कहा। आओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। वह नेहा को पकड़कर अपने कमरे में ले गया, जहाँ एक टेबल पर सितार पड़ा था। सितार के पास एक नोट पड़ा था जिसमें लिखा था, नेवर स्टॉप प्लेइंग। दरअसल अपनी बहन को गिफ्ट में सितार देने के लिए राघव काफ़ी दिनों से हर महीने पैसे बचा रहा था। यह तुम्हारे लिए है। इस सप्ताह के बाद तुम्हारे लिए मैंने सितार सिखाने वाले की भी व्यवस्था कर दी है। यह देखकर नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, लेकिन उसके आंसुओं ने सब कुछ हाजिर कर दिया। राघव ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे अपने कंसल्ट में फ्री टिकट देकर इस चीज़ों का भुगतान कर सकती हो। यह सुनकर नेहा नेहा के चेहरे पर प्रेम भरी मुस्कान छा गई।